बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद पाक मोहसिन इंसानियत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर अपने और दूसरों के हकूक़ का ख्याल रखा करें ताकि एक खुशहाल और पुरअमन मुआशरे की तश्कील हो सके। मैं आज ये बात करने आया हूँ। गाँव में जब आया तो यहाँ पे लोगों के अजीब से सवालात हैं और वो ज़्यादातर ये सोचते हैं कि हमारे पाकिस्तान में हो क्या रहा है। तो आज मैंने देखा, कुछ लोगों से बात हुई मेरी और कुछ दोस्तों से बात हुई, तो उन्होंने मुझे कहा कि क्या पाकिस्तान में कोई ऐसी एक अथॉरिटी है जिसके ऊपर बात की जा सके। मैं इस बात को देखकर बड़ा हैरान हुआ कि एक देहाती आदमी जो कि ज़मीनों में काम करता है और रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो है वो सिर्फ मज़दूरी पे गुजारता है, वो कहता है कि सदर पाकिस्तान जब एक बात करते हैं तो हम मीडिया पे देख रहे हैं कि टीवी चैनल्स पे ये आ रहा है कि वज़ीर दाखिला जो है राना सनाउल्लाह साहब, वो सदर पाकिस्तान को ये रात को कह रहे हैं कि आप जो हैं वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर असरअंदाज हो रहे हैं और इलेक्शन कमीशन को दबाव में लेकर आ रहे हैं। आप सदर पाकिस्तान बने, आप किसी पार्टी के तर्जमान ना बने। सदर पाकिस्तान एक आइनी एक ओहदा है और सदर पाकिस्तान जो है वो सुप्रीम कमांडर हैं पाकिस्तान में, जो कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है उनके भी कमांडर हैं। तमाम इदारे जो हैं उनके अंडर हैं, तमाम गवर्नर जो हैं उनकी अपॉइंटमेंट जो है वो सदर पाकिस्तान के साथ होती है और सदर पाकिस्तान जो है वो मुमलकत खुदादात के जो हैं वो सुप्रीम कमांडर हैं। और जो हमारा आइन है उसकी एक शिक है जिसको हमने अब मसख करके रखा हुआ है, जिसको हम मानते नहीं हैं कि अल्लाह के बाद इस ज़मीन मुमलकत पाकिस्तान पर जो ख़ुद मुख्तारी और हुकूमत है वो आवाम की है, जो कि हमें नज़र नहीं आती। यहाँ पे हुकूमत अगर नज़र आती है तो हुकूमत उन लोगों की नज़र आती है जो असरअंदाज हो सकते हैं, जो ताकत रखते हैं और जो लोग पाकिस्तान को हमेशा से एक आला उस पे ओहदे पे रखना चाहते हैं और वो ये चाहते हैं कि हम पाकिस्तान में हुक्मरानी करते रहें, अवाम का जो हशर होता रहे, हमने सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप को भरना है। और कुछ चीज़ें और बड़ी खूबसूरत, मैं कौमी असम्बली का इजलास देख रहा था तो सायरा बानो साहिबा जो हैं वो मेंबर कौमी असम्बली फंक्शन लीग से आप हैं, तो आपने कहा कि मैं देखना चाहती थी कि यहाँ पे इसहाक डार साहब जो वज़ीर ख़जाना हैं, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की। मैं वो कोट करता हूँ, कहती हैं कि वो 4 साल कैद सोबत में रहे और वो उन्होंने बड़ी मुश्किल ज़िंदगी गुजारी और जब वापस यहाँ पे आते हैं तो वापस आते ही वो वज़ीर ख़जाना लगते हैं। वज़ीर ख़जाना लगने के बाद उन्होंने अपनी एक जो है वो एक तकनीक के साथ पाकिस्तान को जो है ऊपर ले जाने की कोशिश की। पाकिस्तान की तो ना करेंसी ऊपर गई, ना पाकिस्तान तरक्की की तरफ गया, लेकिन डॉलर ज़रूर ऊपर गया और पाकिस्तान में गुर्बत जो है वो बहुत तरक्की करके इंतहाई निचली सतह पे चली गई। रोज़मर्रा की अशिया जो है उनकी कीमतें बढ़ गई। उन्होंने ये कहा कि मैं चाहती हूँ कि मुझे कोई बताए कि जो 50,000 रुपये मंथली इनकम है जिस शख्स की, जिस घर की, वो अपना बजट बना के मुझे वज़ीर ख़जाना बताएं कि वो 50,000 रुपये जिसकी आमदनी है वो कैसे गुजारा करेगा इस ज़िंदगी में। ना तो हम अपनी अयाशियाँ कम करना चाहते हैं, ना हमारे लाइफ स्टाइल ख़त्म होना चाहते हैं। सायरा बानो साहबा ने यह भी कहा कि जो हम फ़ोटो शूट के लिए, ट्विटर के लिए, सोशल मीडिया के लिए करवाते हैं, तो हमने 1.5 लाख का, 2 लाख रुपए का सूट पहना, कोट पहना, आए फ़ोटो शूट किए, चले गए, महंगे जूते पहने और जो पुरताश एक ज़िंदगी का हमारा लिविंग स्टाइल है, हमारे आगे पीछे गाड़ियां हैं, हम जो है वो ज़िंदगी इतनी हमने शहाना बसर करनी है, तो हमने सिर्फ़ और सिर्फ टैक्स जो है उस पाकिस्तानी पे लगाना है, उन लोगों पे लगाना है जिसके ऊपर नहीं है। मैं बात कर रहा था सदर मुमलिकत की। सदर मुमलिकत जो कि सुप्रीम कमांडर हैं, तो वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह किस कैपेसिटी में सदर मुमलिकत को जो है वो सवाल कर सकते हैं? क्या सदर पाकिस्तान जो हैं उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं? क्या वो पाकिस्तान के सुप्रीम कमांडर हैं या नहीं है? क्या आवाम की कोई अथॉरिटी नहीं जो इनको वोट देती है, वो आगे लेकर आती है? इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो अपने आप को महफूज करने के लिए, अपनी जायदाद को महफूज करने के लिए, अपने जो है वो असासों में इजाफा करने के लिए तमाम कानून साजी करनी होती है और सारे लेके जाने होते हैं। एक और बड़ी अजीब सी बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि आपको पता होगा कि जो हमारे वज़ीर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट हैं, उनके दामाद जो हैं वो पीटीआई के जो है ना रुकन रहे सूबाई असम्बली के, तो वो जो हैं अब जो कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के ऊपर असरअंदाज होने के लिए इस्लामाबाद गवर्नमेंट जो है उसने उस रुकन सूबाई असम्बली को जो है अब वो अपने गिरफ्त में रखने की एक शुरुआत कर दी है और उन्होंने कहा है कि ये इमरान रियाज खान साहब ने इसको ब्रेक किया और उन्होंने कहा कि जब वो शाही साहब नैब के सामने पेश होंगे तो उन्होंने कहा मैं पेश होऊंगा और सारी चीज़ें मैं रखूंगा, वो चीज़ें रखूंगा जो ये सारे ना लिख सकेंगे या नहीं देख सकेंगे। ये इमरान रियाज खान साहब ने अपने वीलॉग में बताया। और इमरान रियाज साहब जो हैं वो जब खबर ब्रेक करते हैं, जो चीज़ होती है उनके पास एक अथेंटिक सोर्स होता है और उसके मुताबिक वो अपना काम कर रहे होते हैं। मुझे काफ़ी तशवीश है
इन सारी चीज़ों पे। और ये वो सारे सवालात हैं जो जब मैं यहाँ पे गांव में आया तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे लोगों से सुना, जो बुज़ुर्ग भी थे, नौजवान भी थे, मज़दूर तबका यहाँ पे है और अपनी ज़िंदगी बड़ी मुश्किल से गुजर बसर कर रहा है। वो कह रहा था कि हमने हमेशा से देखा, हमने इमरान खान को जो है ना वो क्रिटिसाइज़ किया। इमरान खान जो है उसकी पॉलिसी से हमें, क्योंकि नाबल थे, हमें पता नहीं था कि क्या था। हमने कहा वही नवाज़ शरीफ ठीक है, पीपल्स पार्टी ठीक है, कम से कम हमारा ख्याल तो रखती हैं। लेकिन जब अब हमें पता चला, आश्कार हुई ये सारी चीज़ें, तो पता चला कि सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के साथ जो मुखलस है वो सिर्फ इमरान खान है और इमरान खान हमें हर हाल में वापस चाहिए। इमरान खान वो वाहिद लीडर है जो पाकिस्तान की बका की जंग लड़ रहा है और यहाँ पे लोगों में ये बहुत ज़्यादा चीज़ उभर के आई है। और एक और बड़ी अजीब सी बात जो मैं नहीं समझता था कि वो यहाँ पे भी होगी, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी का दौर है, केबल का दौर है और कि टीवी नेटवर्क जो है उसके ज़रिए सारी चीज़ें आ रही हैं। लोग यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट से बहुत ज़्यादा नाला हैं और उनको पता है कि हम तो समझते थे कि सारी ज़िंदगी ये लोग करप्ट हैं और ये करते रहे हैं। अब तो लोगों का ये भी कहना है यहाँ तक कि ये लोग तो सिर्फ उसमें से थोड़ा सा हिस्सा लेते होंगे। एक्चुअल जो इनको बिठाते हैं, जो किंग बनाते हैं और जो सारी चीज़ें करते हैं, सबसे ज़्यादा करप्ट वो लोग हैं, वही हैं जिन्होंने पाकिस्तान को मगलूब करके रखा हुआ है। ये बहुत ही तशवीशनाक चीज़ें हैं। इमरान खान की जो जेल भरो तहरीक है उसमें मैं ये देख रहा हूँ, यहाँ पे एक गांव में लोग जो हैं वो कहते हैं कि नहीं, हम छोड़ के चले जाएंगे, हमें वहाँ जेल में जाना मंजूर है, लेकिन हम पाकिस्तान की आज़ादी के लिए ज़रूर बाहर निकलेंगे। ये वो चीज़ें हैं जिसका इन लोगों ने अंदाज़ा नहीं लगाया था कि अवाम पाकिस्तान जो है वो हमेशा की तरह चुप करके बैठ जाएगी। अब चुप करने वाले लोग नहीं हैं, अब बाहर निकलेंगे और इनके साथ वो मुकाबला करेंगे। जो इमरान रियाज खान ने कहा था टक्कर के लोग मिले हैं, और एक टक्कर के लोगों से मुझे याद आई एक और बात। यहाँ पे लोग ये भी कहते हैं कि अरशद शरीफ साहब जो है उनका कत्ल किया गया और उनको मारा गया, और इसका भी हमने हिसाब लेना है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आवाम में पाई जाती हैं। ये चंद गुजारिशात मैंने कहा अपने व्यूज़ के साथ शेयर करूँ। अपना और चैनल का ज़रूर ख्याल रखें। मुझे दे इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।